Tell you one editorial from The Hindu. Today is the 4th April and this editorial is so important for you guys for CGL examination and CHSL as well other examination. If you read the whole editorial from here, then definitely you can learn many more vocab that is more important. तो आपको करना क्या है, पूरा एडिटोरियल देखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी चीज़ मैं ग्रामेटिकल भी बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करते जाना है, क्योंकि यही चीज़ पूछी जाती है। मैं बार बार उसी चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके साथ साथ आपको करना है क्या है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है। क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर तो कर ही देना है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब, जो न्यू है, ठीक है, उन्हें क्या करना है, सब्सक्राइब, ठीक है। ये तीनों काम आपको कर देना है सब्सक्राइब तक। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है, कुछ खास है। फॉर आ फुल रिपील, फॉर का मतलब होता है के लिए, क्या मतलब होता है, के लिए। अच्छा, के लिए ये हो गया। आ फुल मतलब कंप्लीट, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, ये कंप्लीट, ठीक है। रिपील का मतलब होता है कैंसिल, CANCL, ठीक है। क्या होता है, वो भी ऑफिशियली कैंसिल। अगर वो चाहते हैं कि कोई चीज़ ऑफिशियली कैंसिल होना चाहिए तो रिपील वर्ड यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो रिपील का क्या मतलब हो गया, ऑफिशियली कैंसिल। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं इसका सबटाइटल क्या है भाई। फॉर रिलैक्सेशन, किसके लिए, रिलैक्सेशन के लिए, यानी कि सुविधा के लिए, ऑफ AFSPA, ठीक है। ये एक एक्ट का नाम है, वो आगे हम देखेंगे क्या है, पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। इज वेलकम, ठीक है। रिलैक्सेशन स्वागत है, मतलब हम स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है रिलैक्सेशन। लेकिन जब भी बट कंजंक्शन आ जाता है तो ध्यान रखना है, जो पहले वाला क्लॉज होता है, क्या होता है, पहले वाला जो क्लॉज होता है, ये वाला, ये देखा है, इसकी जो भी बात कही गई है उसमें बट के बाद उल्टा होगा, उसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कॉन्ट्रडिक्शन करेगा फर्स्ट क्लॉज को। देखते हैं कैसे करता है। द डिमांड, ये जो डिमांड है, क्या, फॉर फुल रिपील शुड बी कंसीडर। हम तो मानते हैं कि रिलैक्सेशन है, चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बढ़िया है, वेलकम है, स्वागत ही है, अच्छी बात है कि जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। क्या, रिपील करने में AFSPA एक्ट है। लेकिन डिमांड हमारी आज भी यही है, क्या, फुल रिपील चाहिए हमें, कंप्लीट रिपील, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को कंसीडर करें, आप ध्यान दें इस चीज़ पे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ से एडिटोरियल देखते हैं। इन वॉट, ठीक है, इज क्लियरली नोड, व्हाट इज क्लियरली नोड टू वोसिफेरस। अच्छा, वो दो वर्ड मिल गए आपको जो हाईलाइट कर रखे मैंने, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, आगे पढ़ते हैं, पहले अभी बताता हूँ। डिमांड फॉर द रिपील ऑफ अनपॉपुलर, ध्यान देना, अनपॉपुलर आर्म फोर्स स्पेशल पावर, ठीक है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर, ए फॉर एक्ट, ठीक है, फ्रॉम सेवरल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं पूरा इसका हिंदी बताता हूँ आपको। इन वॉट क्लियरली नोड, कि ये कहना चाह रहा है कि वॉट इज क्लियरली नोड, क्या ये एकदम स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट है। नोड का मतलब सहमति, नोड का मतलब सहमति जताना या सहमत होना किसी बात को लेकर के, ठीक है, या सहमति प्रकट करना। टू द वोसिफेरस, वोसिफेरस का मतलब होता है कि कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण या ब्लेटेंट, क्लेमेंट या जोरदार तरीके से, क्या, डिमांड फॉर, डिमांड किस चीज़ की, फ्रेजल वर्ब होगी, डिमांड फॉर क्या है, रिपील, रिपील मतलब कैंसिल करने की, क्या, अनपॉपुलर एक्ट, जो अनपॉपुलर एक्ट, फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, इसको हम AFSPA बोलते हैं, फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, कई सारे स्टेट से, ठीक है, कई सारे स्टेट से, इसे हमें रिपील करना है कम्प्लीटली। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, ईस्टर्न एरिया में नॉर्थ के, वहाँ पे ये एक्ट लगा हुआ है AFSPA, और वहाँ पे इसे डिमांड करी जा रही है बहुत तेज़ी से कि इस एक्ट को हटाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने नोट दिया है इस बात का कि हम इसे थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन कर दिया है,
ठीक है, लेकिन उसको भी स्वीकार किया वहाँ के लोगों ने। अच्छा, ये क्यों उठ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद। आगे देखें, यहाँ से देखिए, स्पेशली, ठीक है, विशेष तौर पर आफ्टर 13 सिविलियन का मतलब आम लोग, वर, ठीक है, किल्ड, पैसे में बना हुआ है क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, इन मॉन डिस्ट्रिक्ट, क्या पे मॉन डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर, किसमें, मॉन डिस्ट्रिक्ट में, इन नागालैंड, जो कहाँ पड़ता है, नागालैंड पड़ता है, कहाँ, इन दिसंबर में, लास्ट पिछले साल दिसंबर में मॉन डिस्ट्रिक्ट में सिविलियन थे, आम लोगों को 13 लोगों को मार दिया गया था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ये मुद्दा उठ रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड, यूनियन होम मिनिस्टर ने डिसाइड किया टू कंसिडरेबली मतलब ध्यानपूर्वक रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया, कि हम नंबर ऑफ डिस्टर्ब एरिया, जितने भी एरिया हैं उसमें से हम कुछ कम करेंगे, क्योंकि होम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया ये। ओके, अंडर द एक्ट इन 3 स्टेट्स, अगर 3 स्टेट्स की बात करूं इस एक्ट में, ठीक है, अंडर द एक्ट इन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट में द ऑर्डर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, द ऑर्डर ये सब्जेक्ट हो गया, कब, फ्रॉम, अब दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि ऑर्डर जो है 1 अप्रैल से, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑर्डर 1 अप्रैल से, तो ये क्लॉज ही हो गया, एक क्लॉज होगी, ये सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगा दी मैंने, ठीक है। एप्लीकेबल, ठीक है, ये ऑर्डर जो है इज एप्लीकेबल लागू है फॉर 6 मंथ, किसके लिए, 6 महीने के लिए, कहाँ पे, अब ये सेंटेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इन नागालैंड, ठीक है, यहाँ से देखिए, इन नागालैंड वाइल AFSPA वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द जुरिडिक्शन, का मतलब क्षेत्राधिकार, क्या होते हैं, क्षेत्राधिकार, जहाँ पे हमारे लिमिटेड चीज, जहाँ तक दायरा, एक तरीके के दायरे में इस चीज़ें हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया, नागालैंड में AFSPA वॉज रिमूव्ड, इस एक्ट को हटा दिया गया फ्रॉम द क्षेत्राधिकार, ठीक है, ऑफ 15 पुलिस स्टेशन, 15 पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया ये वाला एक्ट। इन 7 डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं 7 डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जो 7 डिस्ट्रिक्ट में आता है, इट रिमेन्स, लेकिन ये अभी भी लागू है, इन प्लेस इन 57 पुलिस स्टेशंस, कहाँ पर, 57 पुलिस स्टेशन पर ये अभी भी लागू है, और वो 57 पुलिस स्टेशन 13 डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, ठीक है। द रिलैक्सेशन हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन मोस्ट सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, क्या है, सब्सटेंशियल का मतलब बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। इन असम में तो भाई ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, वेयर इट हैज़ बीन रिमूव, लेकिन वेयर इट हैज़ बीन रिमूव एंटायरली फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं 23 डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ असम में, वहाँ से हटाया भी है, लेकिन कुछ पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पार्शियली मतलब थोड़े थोड़े, पार्शियली मतलब थोड़े थोड़े फ्रॉम 1, ठीक है। 10 लिमिटिंग, इस प्रकार उनको लिमिट किया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी स्टेट में लगा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे लगा दिया, और जहाँ हल्का ज़रूरी है वहाँ लिमिट कर दिया गया इट्स ऑपरेशंस, लेकिन जहाँ कम ज़रूरी है उसकी लिमिटिंग कर दी है ऑपरेशंस की फुली टू ओनली 9 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये कम्प्लीटली लिमिटेड कर दिया है। इन मणिपुर की बात करूँ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह से ओनली 15 पुलिस स्टेशंस, ठीक है, 15 पुलिस स्टेशन इन एरिया, ठीक है, एरिया, यहाँ देखिए ओनली 15 पुलिस स्टेशन, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसे, 15 पुलिस स्टेशन एरिया इन 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कितने, 6 जिलों में, कितने, 15 पुलिस स्टेशन हैव बीन एक्सक्लूडेड, जो निकाल दिए गए, फ्रॉम, ठीक है, एक्सक्लूड के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन, अगर डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 15 क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन जो कि 6 ज़िले में पड़ते हैं उनको निकाल दिया गया है। एंड और द एक्ट इज स्टिल, लेकिन एक्ट अभी भी स्टिल इन फोर्स, लागू है, इन फोर्स का मतलब लागू होना, इन 82 पुलिस स्टेशन, कहाँ पर, 82 यानी कि 82 पुलिस स्टेशन पर लागू है, जो कि 16 ज़िले में पड़ते हैं, कितने में,
16 ज़िले में पड़ते हैं, इंक्लूडिंग अगर मैं जोड़ूँ सेवरल मतलब अनेकों डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए सेवरल मतलब अनेकों, हिल डिस्ट्रिक्ट मतलब पहाड़ी जो ज़िले हैं, वेदर और नॉट दे एडजॉइन, जो वेदर जब भी आ जाए वो आपको कंडीशनल है, क्या है कंडीशनल है। और इसका मतलब क्या होता है यहाँ देखिए आप, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ पहले। ये देखिए वेदर जब भी आपका वर्ड आ जाए उसका मतलब उसके साथ और जरूर लगा होगा, वो या के सेंस में होता है कि या ऐसा होगा या ना होगा, ठीक है। अब देखिए वेदर और आ गया, वेदर और नॉट ऐसा हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। दे एडजॉइन, दे मतलब जिले के लिए, एडजॉइन का मतलब ये वर्ब होती है यानी कि अटैच होना किसी चीज़ पे। इंटरनेशनल बाउंड्री, कहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री पर अटैच हो भी सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। एज थिंग्स स्टैंड, जैसे कि समस्या है, द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन, ठीक है, डिसीजन यहाँ से मैं लिख देता हूँ, डिसीजन टू रिलैक्स द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब लागू, इसका प्रैक्टिकल ऑफ द एक्ट इन स्पेसिफिक एरिया सीम्स टू स्टेम फ्रॉम, मैंने स्टेम फ्रॉम हाईलाइट किया, इसका मतलब क्या है। अब ये देखिए स्टेम फ्रॉम की अगर मैं बात करूँ तो उत्पन्न होना, क्या होता है उत्पन्न होना, ठीक है। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का डिसीजन रिलैक्स करना, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट को लागू हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन भी होना चाहिए अगर वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है तो। स्पेसिफिक एरिया सीम्स, कुछ एरिया हैं, सीम्स मतलब देखते हैं, स्टेम फ्रॉम मतलब उत्पन्न, द रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कमी, इन वायलेंस, वायलेंस में इसमें कमी दिखती है। आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, कुछ प्रशासनीय रीजन है, रेदर देन आर रेस्पॉन्स टू बर्निंग क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक भी, रीजन्स मतलब कारण, रेदर देन एज आ रेस्पॉन्स, ठीक है, टू द बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब ज्वलंत क्वेश्चन, एक फ्रेज होती है, ईडियम होता है, इसका मतलब जो हाल फिलहाल में चर्चा में है, ठीक है, उसे बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऑन वेदर द एक्ट इज इसेंशियल, क्या है ये एक्ट जो है वो जरूरी है, एसेंशियल मतलब जरूरी है, टू सिक्योरिटी ऑपरेशंस, क्या सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए, इन दीज स्टेट्स, कि इन स्टेटों में ये वाला एक्ट सिक्योरिटी की पर्पज से ज़रूरी है या नहीं है, ये पूछ रहा है। विच हैव एक्सपीरियंस्ड, जिस स्टेट जो कि एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, या तो उन्हें तजुर्बा है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ कि विच जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके साथ जो इसके बाद जो भी वर्ब आती है, ठीक है, वो इसके एंटीसीडेंट मतलब ये वाले जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। ये कैसा है प्लूरल है, तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, वो वर्ब आ गई, ठीक है। ये जो फॉर्मूला ये मैं रूल बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखना कि बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं एक्सपीरियंस्ड इंसर्जेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब एक्चुअली का मतलब होता है कि बगावत करना, क्या करना, बगावत करना, या मैं लिख देता हूँ बगावत करना, ठीक है। कहाँ, ऑफ वेरियस डिग्री, वेरियस डिग्री का मतलब अनेकों रूप में, इन द पास्ट कई तरीके से, ठीक है, या वेरियस डिग्री यानी कई के लेवल पे उन्होंने बगावत कर रखी है नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने, क्योंकि ये एक्ट से उन्हें परेशानी होती है, उनके लोग चले जाते हैं, मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। वाइल दिस स्पेस पीस मील, पीस मील का मतलब क्या होता है, मील मतलब खाना, पीस का मतलब टुकड़ा, टुकड़े वाला खाना यानी थोड़ा थोड़ा करके, क्या है थोड़ा थोड़ा करके। सिंपल से अगर मैं बात करूँ कि क्या कहना चाह रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। पीस मील बिट बाई बिट, जेस्चर का मतलब उनके हाव भाव, क्या हाव भाव, वुड बी वेलकम्ड, क्या करेंगे स्वागत करेंगे, बाय द रेसिडेंट्स, किसके द्वारा, रेसिडेंट्स के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, इन दीज एरियाज इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर, ठीक है। तो जो वहाँ के रेसिडेंट है वहाँ का वेलकम करेंगे। द पॉपुलर, ठीक है, डिमांड जो सबसे मेन डिमांड है, पॉपुलर डिमांड है, रिपील ऑफ द एक्ट फुल फ्रॉम द 3 स्टेट रिमेन अनफुलफिल्ड, कि उनकी जो पॉपुलर डिमांड थी कि उस पूरे के पूरे एक्ट को हटा दिया जाए तीनों को तीनों स्टेट से, लेकिन जो अनफुलफिल्ड है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई या फिर उन्होंने किया नहीं गया, ठीक है। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, वोसिफरस का मतलब कोलाहल, प्रोटेस्ट, कोलाहल प्रोटेस्ट हुआ, या जोरदार प्रोटेस्ट हुआ, फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस,
फॉर द रिटेंशन ऑफ द एक्ट, कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, फिर से इसे रिटेंशन करना, मतलब जैसा एक्ट था वैसा का वैसा उन्होंने बनाए रखा है, ठीक है, उतने ही ऑपरेशन करते हैं, उसी हिसाब से वो काम करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। आगे देखिए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, सेक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी हैं, एंड कमिटी, ठीक है, कमिटी की स्पेलिंग जरूर याद करना, COMMITTEES, ठीक है, ध्यान रखना, सब कुछ डबल डबल आता है। इंक्लूडिंग द 5 मेंबर कमिटी, जिसमें 5 मेंबर की कमिटी है, लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज BP जीवन रेड्डी। किसके द्वारा बनाई गई थी, जो चलाई जा रही थी इस कमेटी 5 मेंबर की, सुप्रीम कोर्ट के जज BP जीवन रेड्डी। कहाँ पर, 2005 में। कब, 2005 में। हैव, ध्यान देना, फिर से हैव स्टीड फास्टली मतलब मजबूती से, स्ट्रॉन्ग, स्टीड फास्टली दृढ़ता से, कॉल फॉर, ठीक है, कॉल्ड फॉर, इट्स का मतलब ये एक्ट के लिए आया है, रिपील का मतलब कैंसिल, कि स्टीड फास्टली वो क्या कर रहे हैं, स्टीड फास्टली में दृढ़ता से इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब डिमांड करना होता है, क्या, इस एक्ट की रिपील करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। द कमिटी इन पर्टिकुलरली, विशेष तौर पर, हैड सजेस्ट किया था, क्या, डैट द एक्ट हैड क्रिएटेड, एक्ट जो है क्रिएट किया गया है था, इम्प्रेशन, ठीक, एन इम्प्रेशन, एक्ट हैड क्रिएटेड एन इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन, एक्ट जो है एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है, पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के जो भी पीपल हैं, ठीक है, उनके स्टेट के, वर बीइंग टारगेटेड, उनको टारगेट किया जा रहा था, फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि बुरी तरीके से, ठीक है। दैट द अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, किसके तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन मतलब रोकथाम के एक्ट के लिए, कुड इंस्टीड, ठीक है, एक्ट कुड इंस्टीड का मतलब के बावजूद भी सूटेबली अमेंड करना है, यानी संशोधन करना है, टू टैकल द टेररिज्म, लेकिन जरूरी नहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए क्या करना है, हमें बुरी तरीके हॉस्टाइल तरीके से उन्हें ट्रीट करना है लोगों को, ऐसा नहीं है, हमें सूटेबली अमेंड करके, संशोधन करके, ठीक है, एक्ट में समय समय पर क्या करना है, परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, तभी इस एक्ट के लोगों को बचाया जा सकता है ना, लोग परेशानी में क्रिएट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जज एंड संतोष हेडजे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे संतोष हेडजे। कमेटी 2013 की मैं बात करूं, विच इन्वेस्टिगेटेड, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, कहा था एनकाउंटर किलिंग को इन मणिपुर, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया डैट द एक्ट मस्ट बी प्रॉपरली रिव्यूड एवरी 6 मंथ टू सी इफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। उन्होंने बोला था कि 6 महीने के बाद, हर एक 6 महीने के बाद रिव्यू जरूरी है इस एक्ट का, इसके इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू के लिए क्या जरूरी है या लागू करना या नहीं, ठीक है। बट एक्सटेंशन मतलब इसको एक्सटेंशन करना, बड़ा करना। एक्ट ऑफ परव्यू मतलब दायरा, ऑफ द एक्ट हैव प्रोसीडेड एज रूटीन अफेयर, क्या इसका दायरा बढ़ाना, प्रोसीड करना, लगातार, रूटीन अफेयर मतलब जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना, ठीक है। रूटीन अफेयर का मतलब होता है एज यूजुअल, एज अ रेगुलर या मेथड ऑफ द प्रोसीजर, स्पेशली डैट इज द अनबेरिंग मतलब चेंज मत करना है, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही करो, रूटीन अफेयर हो गया, ठीक है, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही करते रहना, एक्सटेंशन देते रहना, ठीक है, लेकिन समय समय पर क्या है, जरूरी रिव्यू करना, जरूरी है तो एक्सटेंशन दो, वरना इसे हटाओ या इसे लिमिटेड कर दो। आगे देखिए, इन 2016 सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो रूल मतलब उन्होंने रूल बताया डैट द आर्म फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून का मतलब एग्जेम्प्ट या फिर फ्री फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फॉर द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी इवन द डिस्टर्ब्ड एरिया। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि आर्म फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून, बच नहीं सकते क्या इन्वेस्टिगेशन से, फॉर द एक्सेस कमिटेड जो ज़्यादा ही मतलब कमिटेड हैं कि भाई ना ऑपरेशन में रहना है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी से डिस्चार्ज हैं फिर भी डिस्टर्ब एरिया में रह रहे हैं तो वो इन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है। इन इफेक्ट सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है, इसका असर क्या होगा, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है लिमिटेड करना, क्या करना, प्रतिबंध करना या लिमिटेड करना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, लिमिटेड करना, या फिर मैं यहाँ भी, ठीक है, लिमिटेड करना, इतना ही रहने दो,
द कंडीशंस विच इन विच द इम्यूनिटी इज अप्लाइड, ठीक है, कि जो अप्लाई की गई इम्यूनिटी, ठीक है, उसमें ज़रूरी है ध्यान देना है, हर चीज़ कुछ भी हो सकता है। दीज बैग क्वेश्चंस, ये फ्रेज है, ठीक है। बैग का क्वेश्चन एक फ्रेज होता है और इसका मतलब होता है किसी सच्चाई या फैक्ट के लिए कोई बात कहना या मुद्दा उठाना, ठीक है। बैग का क्वेश्चन अगेन कोई भी से वही सच्चाई के लिए ये एक्ट जो लगा हो उसके लिए मुद्दा उठाना या बात कहना। अगेन वाई शुड द एक्ट रिमेन इन द स्टेट्यूट्स, क्या ये वैधानिक तरीके से लगना चाहिए, लगा रहना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। रिमेन का मतलब रहना, यानी कि लगा रहना चाहिए, अभी तक लगा हुआ था, क्या अब भी वैधानिक रूप से या संवैधानिक तौर पे लगा रहना चाहिए या नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी भी उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसे लिमिटेड तो किया गया है, ठीक है, इसे क्या लिमिटेड तो किया गया है, लेकिन एक्चुअली में हटा नहीं, रिपील नहीं किया है। क्या नहीं किया है? रिपील नहीं किया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है इसे लागू होना चाहिए वैधानिक रूप से या नहीं, ठीक है। ये आज का था एडिटोरियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल एडिटोरियल विद मी, एंड जो वोकेबलरी, ठीक है, वोकेबलरी मैंने यूज़ की है, आपने याद की होगी, लिख ली होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से एक रजिस्टर बनाइए, ठीक है, उस पर लिखिए ताकि आप बहुत अच्छे से उसे याद कर पाएँ, बार बार रिकॉल कर पाएँ और इसे अपने लाइफ टाइम में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। आपका अप्रोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूँगा, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।